को अच्छा लगता है कराटे खेलना। मेरे को मेडल लाना है, किसी भी कोई स्पोर्ट ज्वाइन करो और उसमें मेडल्स लाओ, डरे ना और सब सामना करे सबका। अभी नेशनल हुआ, उसमें मैंने गोल्ड और सिल्वर जीता। नमस्कार, मेरा नाम जूही कुमारी है। मैं एक कराटे प्लेयर हूँ। पंजाब केसरी में आपका वेलकम है। मेरे घर के पास एक पार्क है जिसमें बच्चे कराटे खेलते हैं। तो मैंने एक बार पापा से बोला कि पापा मेरे को ये कौन सा गेम है। तो पापा ने बोला कि ये कराटे है। तो मैंने बोला कि मेरे को भी कराटे करना है। तो पापा ने बोला कि उनने मेरे को ट्रेनिंग दिलवाई। फिर मैं कराटे करते करते गई। फिर मेरे को 1 साल हो गया कराटे करते हुए। मेरे पास 21 मेडल है पूरे। दीदी आप भी कुछ क्वेश्चन पूछो या मैं ही पूछती रहूँ? बिल्कुल पूछूंगी। गाइज, आप लोगों ने बचपन में एक गाना सुना होगा, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है जो हमारे साथ आज छोटी सी नन्ही सी जो है कराटे प्लेयर, उन पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इतना हाईली वेटेड मेडल है। और हाल ही में जूही ने नेशनल लेवल पे कराटे प्लेयर में एक मेडल हासिल किया है। तो जूही, पहले तो अपने मेडल्स के बारे में हमको बताइए। मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला। मेरे पास 16 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। अच्छा, लास्ट टाइम जब आपने नेशनल खेला तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। क्या आपने सोचा था कि मुझे नेशनल लेवल पे मैं प्ले करने जा रही हूँ और मुझे मेडल मिलेगा? हाँ, सोचा तो था। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम में ओलंपिक में खेलना चाहती हूँ, अपने देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड। अगर हम कराटे की बात करें तो मतलब आपने बहुत नॉर्मली बताया कि मैं एक पार्क में गई थी और मैंने देखा, लेकिन इससे पहले आपने कभी सोचा था कि मुझे कराटे ही करना है या कुछ? नहीं। कभी भी नहीं। नहीं। ओके, मतलब एकदम से देखा और फिर आपने डिसाइड कर लिया। यस। ओके, मम्मी पापा ने क्या कहा? हम बोला कि नहीं बेटा, नहीं करना है, नहीं। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो? नहीं, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने बोला कि ठीक है, जो आपको करना है वो करो। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर ये कराटे की बात है, ठीक है, कराटे के अलावा आपको और क्या क्या शौक है? डांस, ड्राइंग और बैडमिंटन का। बैडमिंटन का। अच्छा, तो फिर आपका स्केड्यूल क्या रहता है? मतलब आप कैसे टाइम निकाल पाती हो? आपने इतने सारे मेडल जीत रखे हैं, मतलब मेरा हाथ सडन दर्द हो गया है। तो इसके लिए आपको कैसे टाइम निकालते हो? आप स्टडी भी करते हो? फिर आपका स्केड्यूल क्या रहता है? मैं 4 o'clock जाती हूँ। वहाँ पे मैं सारे बच्चे 2 आवर्स तक करते हैं और मैं 3-4 आवर्स तक करती हूँ। 3-4 आवर्स तक? ओह Yes. माय गॉड, मतलब वो प्रैक्टिस करते हो आप 3-4 आवर? ओके। अच्छा जूही, अगर खाने की बात करें तो आपको खाने में क्या पसंद है? हेल्दी फूड में पनीर की सब्ज़ी पसंद है मेरे को। ओके। जंक फूड में मोमोज पसंद है। अच्छा, मोमोज़ की अगर बात आए तो मोमोज़ जहाँ तक मुझे पता है आपका फेवरेट है। तो आप कैसे प्लान करते हो कि आज मोमोज़ खाना है और सिर्फ इतना ही खाना है लिमिट में? क्योंकि एक कराटे प्लेयर के लिए तो बहुत लिमिटेशन होती है ना खाने की। फिर महीने में 2 बार। बस। ओके। अच्छा, स्कूल में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? 5। तो कभी उनको डर लगा है कि नहीं, जूही को इतने कराटे वराटे सब आते हैं और ये अभी गुस्सा कर दिया इसको तो हम पे कराटे कर देगी, ऐसा हुआ है? नहीं, वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं गुस्सा आती हूँ तो वो दूर रहते हैं मेरे से। अच्छा, तो आपने जब नेशनल आप खेल के आए है ना, तो बच्चों का क्लासमेट्स जो थे आपके फ्रेंड्स, उनका क्या रिएक्शन था? बोल रहे थे, मतलब बहुत बहुत बधाई दे रहे थे कि मेरी क्लासमेट जीत के आई है। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश हो रहे थे वो कि मेरी बेटी जीत के आई है और इंडिया नेशनल कराटे से। अच्छा, तो आपने इस जो कराटे है इसको एकदम जुनून बना लिया है ना? तो कभी ऐसा हुआ कि कभी आप इतना टाइट स्केड्यूल रहता है आपका, तो कभी आज मन नहीं है यार, आज कुछ और कर लेते हैं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। अच्छा, रोज जाती हूँ। रोज़ मूवीज़ वगैरह देखते हो? देखती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं देखती। ज़्यादा नहीं देखते। कोई फेवरेट मूवी, कार्टून नहीं। वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं? ओके, ठीक है। अभी तक आप किसी पॉलिटिशियन से मिले हो? हाँ। कौन कौन? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, कालीचरण बोहरा और बहुत सारे। ओके,
तो जब आप पहली बार अशोक गहलोत जी से इन सबसे मिले तो उन सब लोगों ने आपको क्या-क्या कहा? मतलब बोला कि बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत बधाई दी मेरे को कि आगे बढ़ते रहो, ऐसी मेहनत करते रहो। ओके। अच्छा, फिर ये सब तो बातें हो गई, आपको घूमने जाना भी पसंद होगा, है ना? नहीं, उतना भी नहीं पसंद, लेकिन पसंद है जाना। अच्छा, कभी कहा जाए कि जूही तुम अपनी चॉइस से बताओ कि आज हमें कहीं घूमने जाना है तो कहाँ जाना पसंद करोगे? जहाँ पे भी ले जाओ, मेरे को सब जगह पसंद है। अच्छा जूही, आपने जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, नेशनल पे खेला, स्टेट पे खेला, तो उसके बाद स्कूल में टीचर्स ने कैसे ट्रीट किया आपको? अच्छा करा ट्रीट। मतलब वो बोला कि आपने मेरे स्कूल का नाम बढ़ाया है, मतलब बहुत आगे बढ़े। हम्म, अभी किस तरह से की प्रिविलेज मिलती है आपको स्कूल में? अच्छी। अच्छी इन द सेंस कि अब अभी होमवर्क करके लाएंगे तो नहीं लाएंगे तो चलेगा कि ठीक है ये तो। नहीं नहीं, डांट पड़ती है होमवर्क करके नहीं लाती तो। अच्छा जूही, मेरे हाथ में इतने सारे मेडल्स हैं, है ना? इनमें से आपको फर्स्ट जो मिला था मेडल वो कौन सा है और उससे जुड़ी कोई याद है आपके पास? ये रहा फर्स्ट मेडल। फर्स्ट मेडल, इससे जुड़ी कोई याद? मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे मेरे को बहुत मज़ा आया था और बहुत अच्छा गया था वो टूर्नामेंट मेरा। कहाँ पे हुआ था वो? नहीं, ये था। मतलब जयपुर में ही था। जयपुर में था। हम्म। जीतने के बाद कोई पार्टी करी? नहीं। दोस्तों के साथ भी नहीं करी? नहीं। अरे यार, ये तो तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, मुझे तो पार्टी दोगी। देंगे। अभी तो तुमने नेशनल लेवल पे किया है, नेशनल लेवल वाला कौन सा है इन सब में से? एक ये दोनों हैं जो मैंने अभी दिल्ली से जीत के लाई हूँ, और ये ऑल इंडिया कराटे चैंपियन का है जो मैं जीत के लाई हूँ। ओके, सिल्वर और ब्रॉन्ज। मतलब एक छोटी सी बच्ची ने इतना कमाल कर दिखाया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल पे एक छोटी सी बच्ची कैन यू बिलीव कि इतना बड़ा कमाल करके दिखाया है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कराटे के अलावा आप अपने फ्री टाइम में क्या क्या करते हो? मेरे को फ्री टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन अगर मिले भी तो क्या? ड्राइंग और डांस ऐसे। डांस डांस आता है? हाँ। सॉन्ग्स वगैरह भी गाते होगे, है ना? नहीं। नहीं, बस कोई फेवरेट सॉन्ग है आपका? नहीं। एक भी नहीं है? अच्छा, गाना कौन से सॉन्ग पे डांस करना पसंद है? सारे जो भी मिल जाए। अच्छा जूही, आपने जब नेशनल लेवल पे खेला तो आपका कोई कॉम्पिटिटर था? हाँ। ओके, तो सोचा कि अब इसको हराना ही है, तो क्या चल रहा था उस टाइम माइंड में? किसको हराना है, मेरे को कैसे भी मेरे को मेडल लाना है, कैसे भी मतलब इसको हरा के लाना है। अच्छा, इसकी तैयारी आपने कब से चालू कर रखी थी मैंने नेशनल लेवल के लिए? हाँ। ये बहुत बहुत पहले से स्टार्ट करी थी मैंने। तो आपने बहुत छोटे से हो, आप एकदम नन्ही सी उम्र में आपने इतना कमाल करके दिखाया है, तो आप कभी एडवाइस देते हो अपने स्कूल के बच्चों को कि है ना तुम्हें भी ऐसे ही करना है या समथिंग लाइक? हाँ, अच्छा, क्या क्या कहते हो? मतलब कि तुम भी एक कोई स्पोर्ट ज्वाइन करो और उसमें मेडल्स लाओ, आगे बढ़ो मेरी तरह। अच्छा, ऐसा टफ पीरियड इस दौरान जब आप टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि बस लगे कि अब मेरे से नहीं होगा? हुआ ऐसा? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में? नेशनल ऑल इंडिया कराटे चैंपियन में। कौन था आपके साथ उस टाइम? वो तमिलनाडु से था। ओके, क्या नाम था उनका? हम्म, पता नहीं है। नाम नहीं पता। नहीं। ये जो फाइट जो होती है, ये कैसे होती है एज वाइज कैटेगरी में, मतलब? अंडर 14 इयर्स में होता है ये, और वेट कैटेगरी में होता है। अब जैसे 24 है तो जो 24 के वेट कैटेगरी है उनको सबको लाया जाता है और उनके साथ हो जाता है हमारे फाइट्स। ओके, तो अभी आपका वेट कितना है? 27। 27। ओके। अच्छा, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप जो एकदम से डर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, और अगर आप उनको मैसेज देना चाहोगे तो? मैं बोलूँगी कि वो भी आगे बढ़े और मतलब डरे ना और सब सामना करे सबका। अच्छा, कभी तुमने कराटे लड़ाई लड़ाई में अपने भाई बहनों पे ट्राई किए? नहीं।
कभी भी नहीं। बस प्रैक्टिस करी है मैंने उन पे। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कराटे कर रहे हो खेल ही खेल में और कभी सिबलिंग्स के आपके लग गई हो, तो मम्मी ने कभी डांटा है? नहीं। कभी नहीं हुआ। ओके। तो आप बहुत छोटे से बच्चे हो, लोगों के इसमें समझ भी नहीं होती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपने जयपुर का नाम रोशन किया है। तो मतलब कैसे, क्या आपके दिमाग में आया कि मुझे जयपुर के लिए खेलना है, जयपुर को जिताना है? मेरे को अच्छा लगता है कराटे खेलना, तो मैं खेली थी कराटे। अच्छा, आप जब बड़े हो जाओगे तब इसको कंटिन्यू रखोगे? यस। अच्छा जूही, कराटे की अगर प्रोसेस की बात करें, आपने डिस्ट्रिक्ट भी खेला, ठीक है, स्टेट भी खेला और नेशनल भी खेला, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? कैसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है? कितने बच्चों में आपका सिलेक्शन हुआ, वो बताएंगे पूरा? डिस्ट्रिक्ट में मैं टूर्नामेंट के लिए गई थी। वहाँ पे फाइट और काता होता है, एक्शन। उसमें फाइट में मतलब वेट कैटेगरी मैंने अभी बताया, उसके हिसाब से होते हैं। तो अच्छा, अभी उसमें आपने काता का जो नाम लिया वो क्या होता है? कराटे और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? नहीं, कराटे के अंदर ही दोनों हैं, फाइट और काता। तो आपको दोनों आते हैं? ओके, चलो बताइए। मैं टूर्नामेंट में गई थी, तो वहाँ पे फाइट और दोनों हो रहा था, काता और फाइट। तो फाइट में मतलब वेट कैटेगरी के हिसाब से होता है, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। फिर काता में भी वेट कैटेगरी होता है, उसमें भी गोल्ड जीता। तो डबल गोल्ड जीतने के बाद मैंने स्टेट के लिए स्टार्ट हुआ, स्टेट के लिए सेलेक्ट हुई। इसके बाद मैंने स्टेट में भी डबल गोल्ड जीता। फिर नेशनल के लिए, अब नेशनल में मैंने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता। अभी नेशनल हुआ, उसमें मैंने गोल्ड और सिल्वर जीता। ओके, आपके कंपटीशन में कितने बच्चे थे ऐसे जिनमें आपका सिर्फ सिंगल आपका सिलेक्शन हुआ? मेरी कैटेगरी में तो 60। 60? वो पूरे राजस्थान से थे? कहाँ कहाँ से थे मतलब? पूरे राजस्थान के तो 20। अच्छा, जब आप नेशनल खेलने गए थे तब आपकी ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती थी? ट्रेनिंग जैसे पहले रनिंग होती थी, फिर फाइट की प्रैक्टिस। कैसे, मतलब रनिंग का क्या प्रोसेस होता था सुबह से लेके शाम तक में? सुबह तो नहीं होता था, शाम को हमारी क्लास होती है, तो शाम को 1 घंटे तक हमें रनिंग कराया जाता था। उसके बाद प्रैक्टिस होती थी। प्रैक्टिस होती थी। और प्रैक्टिस के लिए मतलब आप लोग तैयारियां कैसे करते थे? प्रैक्टिस में क्या क्या होता था मतलब? प्रैक्टिस में फाइट की प्रैक्टिस, काता की प्रैक्टिस और नॉर्मल वार्म अप। काथा मतलब कराटे ही होते हैं एक तरीके से? काता मतलब एक्शन होते हैं, जिसमें एक्शंस होते हैं। इसमें एक्शंस के भी जो नाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो बताइए अब। वो सबसे छोटा होता है सिकोदा चिनो, सेकंड होता है निकोआसिनो, थर्ड होता है टेनो। ऐसे लेवल बढ़ते जाते हैं। चिन्नो, साइफा, सेंचिन, सेपाई, अनान, कुरुफा, गेजाइची, गेजाइनी, ऐसे। ये आपने पूरा एक साल में सीख लिया? हाँ। टफ नहीं लगा? नहीं। मतलब मैं तो अभी तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकली हूँ, और मैं एक छोटी सी बच्ची को देख रही हूँ जिसको ताइक्वांडो से रिलेटेड, कराटे से रिलेटेड सारी नॉलेज है। अच्छा जूही, आपके कोच की बात करें तो कोच के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? अच्छी है बहुत। ओके, वो क्या क्या कहते हैं? सभी बच्चों को वो कहते हैं कि आगे बढ़ो, मेहनत करो और एक बार अपने देश का नाम रोशन करो। कभी चिल्लाया उन्होंने आप पे? जो उनको गुस्सा आता है, मतलब अच्छे से नहीं प्रैक्टिस करते तो उनको गुस्सा आता है। अच्छा, कभी हंसाते हैं? कोई ऐसा उनके साथ कोई मोमेंट, या उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अब तो आपने नेशनल लेवल पे अपना नाम कमा लिया है, तो उनको क्या मैसेज, एक छोटा सा मैसेज उनको? मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं एक दिन में उनका नाम रोशन करूँगी और आगे भी बढ़ूँगी, मेहनत करते रहूँगी। जूही, अधिकतर ऑलमोस्ट होते हैं जो कोच होते हैं ना अपने, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि जब तक जो बच्चा है वो उनका नाम रोशन ना कर दे, या जिस लेवल तक वो चाहते हैं उनके ड्रीम पूरे हो जाए, तब तक वो थोड़े से सख्त रवैये के होते हैं। तो आपके जो कोच थे तो वो तो बहुत हैप्पी हुए होंगे क्या उनके अभी फ़िलहाल जब आपने नेशनल लेवल पे जीता, तो कभी उन्होंने आपको क्या क्या कहा नेशनल लेवल खेलने से पहले कि बेटा ऐसे नहीं करना है, या जब नेशनल में जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना स्पेशली, या कभी उन्होंने डांटा हो बहुत ज़्यादा, कभी आप उन्होंने ऐसा डांटा हो कि आपके बस आंसू ही निकल गए हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे तो नहीं डांटते वो।
वो सबसे अच्छे से बात करते हैं, वो बहुत सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं डांटते तो कैसे डांटते हैं फिर? मतलब जैसे कोई बच्चा ढंग से नहीं कर रहा हो तो उसको समझाते हैं कि इसको ढंग से करो, मतलब अच्छे से करो। अच्छा, बिल्कुल भी मस्ती नहीं करते? सर वो नहीं, मैं करती। बिल्कुल भी नहीं करते? बस पढ़ाई करने गए, आए, खाना खाया, क्लास गए, वहाँ पे प्रैक्टिस करी एंड देन खाना खाया, आके एंड सो गए? नहीं, मतलब जो कराटे क्लास होता है उसके बाद छुट्टी होती है ना, तो मैं कभी कभी, मतलब बहुत कभी कभी, लेकिन मेरा वो भी 5 मिनट्स में खेल लेती हूँ। 5 मिनट। अच्छा, बच्चे होते हैं ना कि आपकी एज में, हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तो कभी छुपन छुपाई खेल लिया, क्रिकेट खेलने चले गए, या बहुत सारे गेम्स होते हैं, दमशराज वगैरह। तो आपने कराटे के अलावा और कौन कौन से गेम जो हैं खेले हैं या पसंद हैं, या दोस्त कहते हैं कभी कि आ जाओ आज तो छुट्टी ले लेते यार, क्लास की खेलने चलेंगे, ऐसा हुआ है? नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ? दोस्तों ने कहा तो होगा ना कि जो ही चलते हैं यार, एक दिन की तो छुट्टी ले ले। हाँ, कहा तो है लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली। अच्छा, डेमो दिखाना है अपना, तो दिखाओगे इस कैमरे पे सबके सामने? यस। ठीक है, तो एक हो जाए किक। तो ये थी हमारे साथ छोटी सी जयपुर की जूही। अभी तक आपने जूही को सुना, लेकिन चलिए अब उनके पिताजी से, उनके फादर से जान लेते हैं कि जूही की जो सक्सेस के पीछे राज है वो क्या है, वो क्या क्या करती है, उसका स्केड्यूल क्या क्या रहता है, और उसको आगे इस लेवल तक पहुंचाने में कहाँ से प्रेरणा मिली है। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम मंटू कुमार पंडित है और मैं जयपुर का बापू नगर निवासी हूँ। और मेरी बेटी है जूही, 10 साल की। इसको कराटे खेलने का बहुत शौक़ है और ये कराटे जब खेलने लग गई तो मेरे इसको देखा तो मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा करती है। तो इसके कोच से मैंने बातचीत करके फिर इसको लगा दिया मैंने उसमें। तो ये अभी साल भर हुए हैं, साल भर में 21 मेडल जीत चुकी है ये। देखिए, ये 21 मेडल हैं, और आप अब कैसा गौरवान्वित महसूस करते हैं? क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है कि आप सिर्फ 10 साल की उम्र के बच्चा, और वो सिर्फ डायरेक्ट ही सीधे नेशनल लेवल तक पहुंच जाए, डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट से लेके, इतना खेलते खेलते। तो आप कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं? जी, ये मेरा सपना था। मैं जब छोटा था तो मुझे ऐसा बहुत सोचता था कि मैं भी ये कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी, ठीक नहीं थी। तो अब मेरी बेटी है तो इसको मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं इसको कुछ मैं नहीं कर पाया तो इससे करवाऊं। तो इसको जब इसमें लगाया तो इसमें बहुत संभावनाएं छिपी हुई है इसके अंदर। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल दो बार स्टेट चैम्पियन रह गई, 2 बार नेशनल चैम्पियन रह गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने देश के लिए भी मेडल लाएगी एक दिन। इसके पीछे अगर प्रेरणा की बात करिए, देखिए, एक कोच तो होता ही है, लेकिन घर वालों का सपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो आपका और आपकी जो वाइफ है उनका क्या रोल रहता है कि अब इसका टाइम टेबल सेट होना चाहिए, कैसे जूही को इस तरफ और आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो क्या प्रोसेस रहता है? जी, टाइम टेबल बिल्कुल इसका सेट है। ये सुबह अपना स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद फिर ये थोड़ी देर रेस्ट करती है, इसके बाद फिर क्लास में आ जाती है, कराटे क्लास में। और कराटे क्लास में जितने बच्चे इसके सीनियर हैं ये उससे ज़्यादा ही मेहनत करती है। जैसे वो 3 घंटे करते थे, 4 घंटा मेहनत करती है। मतलब ये मेहनत में कमी नहीं छोड़ती है और उसी का परिणाम है ये मेडल। जितना मेहनत करती है उसका ये नतीजा है ये। तो एक बार दर्शकों को दिखाइए, मतलब कांट बिलीव कि एक 10 साल की बच्ची इतने मेडल लेके आ जाए, जब बच्चा ये सोच रहा होता है कि अभी तो सिर्फ खेलने की उम्र है, अभी सिर्फ मस्ती करने की उम्र है, और आप एकदम जुनून के साथ भर के माँ बाप का नाम रोशन कर दे, वो कहना ही क्या। तो अभी हाल ही में जूही ने नेशनल लेवल पे खेला है, तो आप गए थे जूही के साथ? नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं जाता हूँ इसके साथ। बस जयपुर में लोकल मैच होते हैं इसके, डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो चल जाता हूँ, लेकिन नेशनल बाहर में ऑल इंडिया छत्तीसगढ़ गई थी तो वहाँ भी मैंने किया था। अभी दिल्ली गई थी, वहाँ भी नहीं गया था। इसके कोच ही जाते हैं यार, कोच ही संभालते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करके जाती है ताकि इसको वहाँ पर दिक्कत नहीं आए। और ये कुछ ही पॉइंट से, मतलब एक आध पॉइंट से चुकी है, जो नहीं तो डबल गोल्ड होता भी इसका यहाँ पर। वहाँ भी इसका यही हाल था, 1 पॉइंट से कम रह गया तो वहाँ भी इसका गोल्ड ही आता। अच्छा, जब जूही आई थी अपना नेशनल का एकदम मेडल लेके, नेशनल का मेडल कौन सा है?
ये है नेशनल का मेडल लेके जब जूही आई थी तो आप कैसा फील कर रहे थे? मैं तो वहाँ मेरे पास तो खबर पहले से ही आ गया था, फ़ोन आ गया था वहाँ से कि आपकी बेटी ने गोल्ड जीता है, तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ और इसको पूरा सपोर्ट करता हूँ। और मैं तो इसको, मेरा ये मानना है कि एक दिन मैं इसको अपने देश के लिए खिलाऊँगा। अच्छा, जब जूही आई फिर आसपास के बच्चों का क्या रिएक्शन था, लोगों ने क्या क्या कहा? लोग इसको बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, इसको मेरे घर वाले सब जितने मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, सब इसको बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो बेटी के साथ साथ, यार बेटी को तुम करा रहे हो, ये तो सब खुश होते हैं इसको देख के इस चीज़ में। अच्छा, जूही के स्केड्यूल की अगर बात करें तो इसकी दिनचर्या जो है वो क्या रहती है? क्या इसको टाइम मिल पाता है अपने खुद के लिए? नहीं, इसका दिनचर्या बहुत सिंपल है। ये सुबह उठती है, फिर स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद फिर इसको समय नहीं मिलता है ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादातर ध्यान इसमें कराटे में लगाती है और ये मेहनत करते रहती है, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा मेहनत करती है। संडे को भी स्कूल का छुट्टी रहता है तो संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास होता है इसका कराटे का, तो वहाँ भी सुबह चल जाती है 7 बजे। अभी इसके बाद फिर 12-1 बजे तक आती है, तो संडे को फिर संडे को भी इसका क्लास रहता है, कराटे को ऑफ नहीं रहता है इसका, तो वो फिर 2 घंटा रेस्ट करती है, इसके बाद फिर 4 बजे फिर क्लास में चल जाती है ये। तो इसका कोई ज़्यादा इसको मतलब इधर फालतू चीज़ों में समय नहीं मिलता है इसको, ये सब चीज़ें। अच्छा, देखा जाए तो जो कराटे प्लेयर होते हैं उनका कोच की तरफ से एक डाइट चार्ट होता है कि आप एक्स्ट्रा नहीं खा सकते, क्योंकि आपको कराटे प्ले करना है तो बॉडी पे वेट बढ़ेगा या जो भी है ना? तो एक छोटी 10 साल की बच्ची की बहुत ज़्यादा वो रहती है ख्वाहिशें कि पापा आज ये ले आना या वो ले आना, तो कभी ऐसा हुआ है कि जूही ने बहुत सारी डिमांड की और आपने ही रोक दिया उसको? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी इसको रोकता नहीं हूँ, क्योंकि अभी इसका कोच ने कह रखा है कि अभी तो छोटी है, तो अभी इसका खाने का ऐसा कोई विशेष नहीं है, इसको रोटी सब्जी वगैरह सब खिलाइए, सलाद वगैरह इसको जो भी इसको होता है खाती है। और ये जैसे जंक फूड भी खाती है, कभी कभी 15 दिन में 20 दिन में एक बार, और बाकी सब रोटी सब्जी सिंपल खाती है, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में लेके आए। अमूमन देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो इस एज में अपने करियर पे ध्यान देते हैं, खेल कूद पे ध्यान देते हैं। एक छोटी सी बच्ची मिसाल है हमारे देश के लिए कि उसने कराटे में स्टेट से लेके नेशनल लेवल पर एक नाम रोशन किया है। तो हम बहुत दुआ करते हैं, हम कामना करते हैं कि जूही अपने फ्यूचर में बहुत नाम कमाए। तो इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।